हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं किसी संख्या का इकाई का अंक ज्ञात करना। इट मीन्स हमको आज सीखना है टू फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर। मतलब कोई एक गिवन संख्या है, उस संख्या का हम इकाई का अंक कैसे निकाल सकते हैं, इस चीज़ की हम लोग सीखने की यहाँ बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोगों को सीखना है एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जिसमें हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या की इकाई का अंक क्या क्या हो सकता है। इस चीज़ को हम लोग सीखेंगे। सिंस संख्या का इकाई अंक इट मीन्स हमको इकाई अंक निकालना है, तो इकाई अंक को ही जानना शुरू करेंगे। किसी संख्या का इकाई अंक क्या क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। इन डिजिट में से कोई भी एक इकाई का अंक हो सकता है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि इनमें क्या स्पेशल फीचर हैं। जैसे हम लोग देखेंगे कि अगर कोई एक नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 0 हो, तो हमको पता है कि अगर इकाई अंक 0 है तो 0 का स्क्वायर करें तब भी 0 मिलता है, या 0 का हम क्यूब करें तब भी 0 मिलता है। तो कहने का मतलब ये है, पहली इम्पोर्टेंट बात, कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 होता है तो हमको हमेशा इकाई अंक 0 रहेगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 है तो उसकी हम पावर कुछ भी कर दें या किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, यूनिट डिजिट 0 ही मिलेगा। ऐसी दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक यदि इकाई अंक 1 हो, यानी कोई एक संख्या जिसका इकाई अंक 1 हो, तो क्या केस बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 1 होगा तो 1 का स्क्वायर करो तब भी 1, या फिर 1 का क्यूब करो तब भी 1। इसका मतलब एक की कितनी भी पावर कर दें तो इकाई अंक 1 ही रहेगा। यानी इकाई अंक 1 ही होगा, 1 ही होगा। ठीक है। सिंपली ऐसे ही रूल नंबर 3 है कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 वाला देख लिए, 1 वाला देख लिए, अब ऐसे ही देखना है हमको कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक अगर 5 हो, यदि इकाई अंक 5 हो तो अगर 5 इकाई अंक है तो इसकी पावर कुछ भी कर दें, यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही आएगी। चाहे हम इसका क्यूब कर दें, 5 का क्यूब, तो इसकी यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इकाई अंक 5 ही रहेगी। इकाई अंक 5 ही होगा। और यही केस एक और नंबर के साथ लगता है, चौथा नंबर। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 6 हो, यदि इकाई अंक 6 हो, मान लो कोई ऐसी संख्या दी है जिसका इकाई अंक 6 है, तो क्या केस हो सकता है। तो एक केस ये हो सकता है कि अगर हम 6 का स्क्वायर करें, मतलब कोई भी पावर करें, तो जो भी नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट 6 होगा, या 6 की पावर 3 कर दें तब भी यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। इसका मतलब इकाई अंक 6 ही रहेगा। इकाई अंक 6 ही होगा। अब यहाँ से एक बात सीखने को मिली, क्या? नोट में एक बात लिख ली जाए। नोट, यदि दी गई संख्या में
इकाई अंक इकाई अंक 0 हो, 1 हो, या फिर 5 हो, या 6 हो, तो ये दी गई संख्या में इकाई का अंक इतना हो तो परिणामी संख्या का इकाई अंक समान रहता है। इस बात को हम एग्जाम्पल से वेरीफाई करेंगे। समान रहता है, इसका मतलब अगर हम एग्जाम्पल से वेरीफाई करें इस बात को, तो हम कह सकते हैं, अगर हमने लिख लिया 20560 और इसकी पावर हम कितनी भी रख दें, सपोज दैट 2124, तो अगर यूनिट डिजिट 0 है तो उसकी पावर कुछ भी कर दें, इकाई अंक इसमें क्या था, 0 था, इकाई अंक 0 है, तो जो परिणामी संख्या आएगी, यानी हम 20,560 की पावर 2124 इसको सॉल्व भी कर लें, बहरहाल तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो परिणामी संख्या जो होगी, परिणामी संख्या का इकाई अंक 0 ही रहेगा। यही हमारा आंसर, और यही हम समझाना चाह रहे थे यहाँ पे। ये बात आपकी नोट वाली है, इम्पॉर्टेंट बात है, इसको आपको ध्यान रखना है, इस बात को आपको याद रखना होगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे बात करते हैं। और इसी प्रकार अगर हमारे पास कोई एक संख्या दी हो जैसे 2156, तो इस बार इकाई का अंक देखो 6 है, इकाई अंक 6 है, तो अगर इकाई अंक 6 है तो उसकी पावर कुछ भी हो, जो परिणामी इकाई अंक आएगा, परिणामी इकाई अंक वो भी हमारा 6 ही रहने वाला है। इसी प्रकार अगर मेरे पास नंबर है 10245, इसकी पावर मैंने लिख दी 1879, यहाँ इकाई अंक 5 है, और 5 की पावर हम कितनी भी कर दें, ऊपर देखें 5 की पावर इवन करें या ऑड करें 5 ही रहता है, तो ऐसे में 5 की पावर हमारी ऑड नंबर है, तो जो परिणामी संख्या आएगी उसमें इकाई का अंक, परिणामी इकाई अंक वो 5 ही रहने वाला है, इक्वल टू 5। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने लिया 2351, इसकी पावर मैंने ले लिया 9998, तो इससे हम देख पा रहे हैं कि इकाई अंक 1 है, दी गई संख्या में इकाई अंक 1 है, तो इसकी पावर इवन करें या ऑड कुछ भी करें तो परिणामी जो इकाई अंक आएगा वो 1 ही आएगा, परिणामी इकाई अंक वो हमारा 1 ही रहने वाला है। तो आई होप कि आपको ये 4 बातें समझ में आ गई होंगी। इन 4 बातों के आगे हम लोग आगे नेक्स्ट बात करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या रहने वाला है। इसी प्रकार आगे भी सॉल्व करेंगे, देखते हैं। अगली कॉन्सेप्ट की बात ये है, यदि किसी संख्या के इकाई अंक 4 हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, यदि दी गई संख्या का इकाई अंक, दी गई संख्या का इकाई अंक 4 हो तो क्या केस बनेगा। हम देख रहे हैं यहाँ पे कि 4 की पावर 1 करें तो 4 आ रहा है, 4 की पावर 2 करें तो 4 4 जा 16 होता है, अगेन 4 की पावर 3 करें तो ये 4 4 जा 16, 4 जा 64, और अगर 4 की पावर 4 कर दें
तो ये 4 4 जा 16, 4 जा 64 जा 256। तो यहाँ से एक सीक्वेंस पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है कि अगर 4 की पावर ऑड रहती है तो इकाई अंक 4 ही मिलेगा। देखिए 4 की पावर 3 है तो इकाई अंक 4 ही मिल रहा। और अगर 4 की पावर इवन नंबर है तब हमारा इकाई अंक 6 हो जा रहा। ये देखिए दोनों केस में। इसका मतलब अगर दी गई संख्या, ये कोई भी संख्या दी हो, अगर इसमें इकाई अंक 4 है और इसकी पावर अगर कोई ऑड नंबर हो जाए, कोई ऑड नंबर, तो हमेशा जो इकाई अंक आप बोलेंगे, इकाई अंक, ऑड मतलब विषम संख्या, ऑड मीन्स विषम संख्या। अगर कोई भी दिए गए नंबर में इकाई अंक 4 हो और उस पर पावर विषम संख्या हो तो इकाई अंक हमेशा आपको 4 ही बोलना है। और इसी प्रकार अगर दी गई संख्या में इकाई अंक 4 हो लेकिन इसकी पावर इस बार सम संख्या हो जाए, सम मतलब इवन नंबर हो जाए, पावर इस बार इवन हो जाए, तो हम जो इकाई अंक बोलने वाले हैं वो इकाई अंक, बोलेंगे तो हम 6 बोलेंगे, इकाई अंक 6 बोलेंगे। तो आई होप ये समझ में आया आपको। अगर कोई भी नंबर x, y, z 4 इकाई अंक 4 है तो इसकी दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो इकाई अंक फाइनली 4 आएगा या फिर 6 आएगा। लेकिन ये 4 कब आएगा? ये 4 तब आएगा जब इस पर पावर ऑड, विषम संख्या हो, विषम हो यानी ऑड हो। और ये सम कब आएगा, 6 कब आएगा? जब पावर इसकी सम संख्या मतलब इवन हो। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। आगे देखते हैं हम लोग।